तुम एक गहरे सत्य पर विचार कर रहे हो। तुम पूछते हो कि जीवन की क्षणभंगुरता, इम्परमानेंस के सामने नाराजगी, ग्रजेस का क्या मूल्य है। ओशो की दृष्टि में यह केवल एक प्रश्न नहीं, यह एक बोध है, जीवन को समझने के एक अत्यंत आवश्यक अवेयरनेस है। इसलिए सुनो, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह तुम्हारी चेतना, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस की गहराई में जाकर यात्रा करते हैं। आप किससे नाराज हैं? उस इंसान से जो पहले ही हर पल गायब हो रहा है? जरा ध्यान से देखो, जिस व्यक्ति से तुम्हारा झगड़ा है वह आज जैसा दिख रहा है अगले क्षण वैसा नहीं रहेगा। उसकी श्वास बदल चुकी होगी, उसके शरीर में लाखों कोशिकाएं मर चुकी होंगी। वह स्वयं अनित्य का एक जीता जागता उदाहरण है। तुम अपनी शिकायत, अपनी ईगो की जीत को किसके सामने साबित कर रहे हो? उस व्यक्ति के सामने जो स्वयं विघटन की प्रक्रिया में है। हम अपने जीवन को इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे पास कल है, कि हम अपनी नाराजगी, अपनी शिकायतें, अपने ईगो को संभाल कर रख सकते हैं, और कल जब सही समय आएगा तब सब ठीक हो जाएगा। यह मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है। हम सबको अमरता का भ्रम है, द इल्यूजन ऑफ इमोरलिटी। हमें लगता है कि हमारे पास एक बैंक बैलेंस है जिसमें फ्यूचर टाइम जमा है, लेकिन जीवन बहुत छोटा है। तुम्हें पता नहीं कौन सा पल उसका आखिरी हो, और तब जब वह इंसान जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी या जिसे तुमने चोट पहुंचाई थी बस छूट जाए, तब तुम अपनी शिकायतों का क्या करोगे? तुम्हारा राइट होने का वह बोझ क्या तुम हमेशा के लिए उठा पाओगे? वह बोझ अब निरर्थक हो जाएगा, लेकिन उसका दर्द तुम्हारी चेतना में हमेशा बना रहेगा। ओशो कहते हैं, अपनी नाराजगी को पकड़े हुए हो जबकि जीवन खुद छूट रहा है। ये मूर्खता है, यह आत्मयातना है। नाराजगी क्या है, कभी सोचा है? ये भूतकाल की एक घटना को वर्तमान की सबसे कीमती चीज जो कि तुम्हारी शांति है उससे बदलने का सौदा है। तुम एक डेड इवेंट को ढो रहे हो, तुम बीते हुए कल के एक विचार को आज की ऊर्जा से जीवित रखे हुए हो। यह तुम्हारे मन का एक गंदा गणित है। तुम्हारा मन हमेशा हिसाब लगाता है, कैलकुलेशन करता है। मन कहता है मैंने सही किया, उसने गलत किया, अब मैं उसको सजा दूंगा। तुम्हारी अपनी शांति हनन होती है। तुम उस इंसान को सजा देने के भ्रम में जी रहे हो, जबकि तुम असल में अपनी खुशी को पोस्टपोन कर देते हो। ओशो पूछते हैं, जिस इंसान ने तुम्हारी शिकायतें सुननी थी वह चला गया। अब यह गुस्सा किसके लिए है? यह गुस्सा उस इंसान के लिए नहीं है, यह तुम्हारे उस अहंकार के लिए है जो साबित करना चाहता है कि मैं सही था। अहंकार को सही साबित करने के इस खेल में आत्मा को हरा देते हो और रिश्ता टूट जाता है। हम सब अमृता के भ्रम में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे पास फ्यूचर टाइम है, लेकिन कल सिर्फ एक विचार है, एक वादा है, जैसे ब्रह्मांड कभी पूरा नहीं करता। तुम जिस इंसान से नाराज हो वह अगले पल शायद तुम्हारी नाराजगी सुने ही नहीं, वह शायद गायब हो जाए। और तब क्या शुरू होता है? रिमर्स, पश्चाताप। पश्चाताप कोई बाहरी सजा नहीं है। पश्चाताप वह दर्द है जब तुम्हारा आंतरिक सत्य तुमसे कहता है तुम्हारे पास मौका था और तुमने अपनी छोटी सी
ईगो को चुना। यह सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब तुम उस गलती को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते। वह मौका हमेशा के लिए खत्म हो गया। ओशो के लिए क्षमा, फॉरगिवनेस का मतलब दूसरे व्यक्ति को सही साबित करना नहीं है। क्षमा का मतलब है खुद को आजाद करना, फ्रीइंग योरसेल्फ। तुम शिकायतें ढोकर किसे सजा दे रहे हो? उस इंसान को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, तुम खुद को सजा दे रहे हो। फॉरगिवनेस इज नॉट एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इट इज एक्ट ऑफ सेल्फ लव। जब तुम माफ करते हो, तुम उस जंजीर को तोड़ देते हो जो तुम्हारे अतीत को तुम्हारे वर्तमान से बांधे रखती है। तुम शिकायतों के बोझ को फेंक देते हो और हल्के हो जाते हो। माफ करके तुम अपने आज को बचाते हो। अब आंखें खोलो, यह अवेयरनेस है। तुम्हें यह पता नहीं है कि कौन सा मिनट उस इंसान के साथ तुम्हारा आखिरी हो जिससे तुम नाराज हो, कौन सा मिनट उस रिश्ते का आखिरी हो जिससे तुम बचा सकते थे। हमारे पास प्रेम करने के लिए, बात करने के लिए, गले लगने के लिए सिर्फ यही एक पल है। लव इज नॉट वेटिंग फॉर टुमारोज परफेक्ट मूवमेंट, इट इज यूजिंग टुडेज मेसी मूवमेंट। अपने ईगो को 1 मिनट के लिए शांत करो, माफ करो अभी, प्रेम करो अभी। अगर कुछ कहना है तो अभी कह दो, क्योंकि कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल सिर्फ एक भ्रम है। जीवन का सार सिर्फ इतना है, यह क्षण भंगुर है। यह एक सुंदर सपना है जो किसी भी पल टूट सकता है। तो अपनी अमूल्य ऊर्जा को नाराजगी पर क्यों बर्बाद करें? ओशो का अंतिम संदेश यही है, बी ए रिवर नॉट अ स्टोन। पत्थर मत बनो जो सब कुछ जमा करके रखता है, नदी बनो जो बहती है, माफ करती है और आगे बढ़ जाती है। जाओ और प्रेम करो। तुम्हारे पास और समय नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ यही एक पल है। धन्यवाद।